हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसबीटी फोटोकॉपी, एमएसबीटी बैकलॉग एग्ज़ाम एंड रीचेकिंग के बारे में, एंड एटीकेटी एंड बैकलॉग के रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आपको जल्दी पहुँचे और जल्दी मिले। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटीकेटी एंड बैकलॉग के बारे में। एटीकेटी क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपकी मार्कशीट के किसी भी मार्क्स के आगे अगर स्टार मार्क दिया हुआ है तो उसे बैकलॉग कहते हैं, एंड बैकलॉग का एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से देना पड़ेगा। ये तो मतलब कंपलसरी है कि आपको अगर आपको बैकलॉग लगा है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको देना ही पड़ेगा। तो गाइस, अब हम आगे देखते हैं कि हम बात करते हैं कि कौन से ब्रांच के लिए कितना क्राइटेरिया रहता है, मतलब बैकलॉग का, एटीकेटी का कैसा क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको 4 बैकलॉग लगे हैं या 4 से कम बैकलॉग लगे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो। मतलब जैसे अगर आपको 2 बैकलॉग लगे या 3 बैकलॉग लगे या 1 बैकलॉग लगे या 4 बैकलॉग लगे हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट की। अभी हमने पहले बात की थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की, अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट की। अगर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो डिप्लोमा कर रहे थे वो थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स थे, अगर उनको कोई बैकलॉग लगा है तो ये याद रखिए कि अगर आपको बैकलॉग लगा है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर जो डिग्री का है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब आपको अगर एक भी बैकलॉग लगा है तो आप वाईडी हो जाएंगे, आपका एक 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ फ़ोटोकॉपी और रीचेकिंग के लिए ज़रूर अपने मतलब ट्राई करो कि फ़ोटोकॉपी और रीचेकिंग करवाओ, क्योंकि इससे आपका 1 साल बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा और आपको आगे तुरंत डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। नाउ गाइज, हम बात करेंगे कि फ़ोटोकॉपी एंड रीचेकिंग का मतलब क्या होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि फ़ोटोकॉपी और रीचेकिंग का मतलब क्या होता है। रीचेकिंग का मतलब रीचेकिंग मतलब कि आपका कोई भी जो पेपर्स है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने तो इतने मार्क्स का लिखा था फिर मुझे मार्क्स कम मिले हैं, मतलब मैंने इस पेपर में इतना लिखा था और उसके बाद भी मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। रीचेकिंग में कैसा होता है कि रीचेकिंग में अपना नॉर्मल फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म के थ्रू आप फिर आपको उसमें वापस से रीचेकिंग होगी कि टोटल मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आपने, मतलब कहीं हो सकता है कि कहीं मार्क्स कैलकुलेट ना किए गए हों, तो वहाँ पे ना कैसा होगा कि आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, आपका पेपर आंसर का प्रॉपर कैलकुलेट होगा, चेक होगा और फिर उसको टोटल मार्क्स वापस से मिलेंगे और आपका वापस से अगर मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो आपका 1 साल जो वेस्ट होने वाला है वो बच जाएगा। उसी तरह फ़ोटोकॉपी के लिए भी आप कर सकते हो, फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ 520 रुपये का फ़ीस रहता है। वहीं अगर आप रीचेकिंग के लिए डालते हो तो रीचेकिंग में जो फ़ीस रहती है वो कम रहती है, मतलब कुछ पर सब्जेक्ट कुछ 100 रुपीज़ आपको लगता है, ठीक है। तो अगर आप फ़ोटोकॉपी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 520 रुपीज़ आपको पेपर का कॉपी का शुल्क पे करना पड़ता है। यहाँ फ़ोटोकॉपी में क्या फ़र्क होता है। फ़ोटोकॉपी अगर आप करवाते हो तो इसमें कैसा होता है कि आपकी जो आंसर शीट थी उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी कॉलेज में आता है। आप कॉलेज में उसको चेक करवा सकते हो वापस से कि किधर किधर मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपने किस तरह से आंसर लिखा था, किस तरह से आपको मार्क्स मिले हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपको अच्छे कैलकुलेशन में मार्क्स मिल जाते हैं तो आप वापस से डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट की बात करें कि जो अब सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जिन्होंने जैसे सपोज सेकेंड ईयर का कोई बच्चा है उसको एटीकेटी लगेगी तो वो, मतलब कितनी एटीकेटी लगेगी तो वो नेक्स्ट ईयर में जा सकता है। अभी सपोज़ अगर आप देखें मैकेनिकल ब्रांच वाला है या कंप्यूटर ब्रांच वाला है तो ठीक है, तो जो मैकेनिकल और कंप्यूटर ब्रांच वाले होते हैं इनका, अगर सपोज़ हम मैकेनिकल वाला लेते हैं तो मैकेनिकल वाला जो होता है इसको 3rd सेम और 4th सेम रहता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में। तो टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, 14 होते हैं। 3rd और 4th सेम की मिला के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो 14 में से अगर उसको 4 में एटीकेटी लगती है या 4 से कम में एटीकेटी लगती है
तो आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो, ठीक है। मतलब 4 है या 4 से कम है तो नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो। सेम कंप्यूटर ब्रांच वाला जो बंदा है, अगर उसको सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड सेम और फोर्थ सेम के टोटल सब्जेक्ट मिला के, अब आपको पता है कि जो कंप्यूटर वाला रहता है, कंप्यूटर ब्रांच वाला बच्चा रहता है डिप्लोमा का सेकेंड ईयर का, उसको थर्ड सेम में कुछ 6 सब्जेक्ट होते हैं और जो फोर्थ सेम होता है उसमें भी 6 होते हैं, तो 6 और 6 12 सब्जेक्ट हो गए। तो ये जो 12 सब्जेक्ट में से अगर उसको 4 में AT-KT लगती है या 4 से कम में AT-KT लगती है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर एडमिशन, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच है, IT ब्रांच है या ENTC ब्रांच है, ये जो ब्रांचेस है इसमें इनका क्राइटेरिया अलग होता है। मतलब इसमें कैसे होता है, जैसे अगर आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं सेकेंड ईयर में 11 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिला के। तो 11 में से अगर उसको 3 में AT-KT मिलती है तो वो नेक्स्ट ईयर में जा सकता है, लेकिन 4 में अगर AT-KT मिली तो वो नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा। सेम कंप्यूटर, IT और जो ENTC डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, ब्रांच वाले बच्चे हैं, अगर इनको AT-KT 3 से कम लगती है, मतलब 3 लगती है, 3 से कम AT-KT लगती है तो ये नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा इनको AT-KT लगी तो ये नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकते। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। तो